रोजे की इफ्तार सहरी इबादत। रमजान 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 फिर आई खुशी रमजान। किराम, आज की इस बाबरकत ट्रांसमिशन के मेरे अगले मेहमान आलम इस्लाम की इंतहाई महबूब व मरगूब शख्सियत, अजीम इल्मी अदबी शख्सियत, मजहबी स्कॉलर के जिनसे मुत्तसिल बात के दीनी तालीम और तहकीक में आपके शब रोज़ बसर होते हैं, खतीब मिल्लत इस्लामिया हमारे इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान जनाब ज़ैनुल हसन कादरी दामत बरकातुहुल आलिया हमारी आज की स्टेज का हिस्सा बने हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको आज की इस ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता हूँ। यकीनन रमज़ान शरीफ के हवाले से आपकी मसरूफियात बामी अरूज पे होंगी और इन कीमती वक्त में से कुछ वक्त आपने हमारी इस ट्रांसमिशन की निकाला, जिस पर मैं आपको अपनी जानिब से और अपने इस पूरी टीम की जानिब से शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन, आइए अल्लामा साहब से रमज़ान शरीफ के हवाले से रहनुमाई हासिल करते हैं। अल्लामा साहब, मैं यहाँ ये चाहूँगा आप अपने सुनने और चाहने वालों के साथ ये बात ज़रूर शेयर करें और हमारी रहनुमाई फरमाएं और रमज़ान शरीफ के जो फ़ज़ाइल हैं कुरान और हदीस की रोशनी में उन पर रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो ममनून व मशकूर हूँ काजी अब्दुल अजीज़ कादरी साहब का कि आपकी विसादत से मेरी हाज़िरी हो रही है और इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान शख्सियत जनाब मोहम्मद मज़हर हुसैन आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। दीगर तमाम अहले मोहब्बत का मशकूर। रमज़ानुल मुबारक रब ताला का महीना है। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। तो गोया जिस महीने को निस्बत ही रब ताला से हो उसकी बरकतों के क्या कहने होंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला का इरशाद है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरानु हुदल लिन्नास, के रमज़ान में हमने जो है वो कुरान को उतारा। तो कुरान ने जो रमज़ान की शान बयान फरमाई है उसके दो पहलू हैं। एक तो रब ने इरशाद फरमाया कि हमने इस कुरान को रमज़ान में नाजिल फरमाया। सुभान अल्लाह। तो गोया वो कुरान के जो हिदायत का सरचश्मा है, वो कुरान के जो गुमराही के रास्तों से निकाल के हिदायत की तरफ माइल करता है, खुदा ने उसको नाजिल करने का जो इंतखाब किया है महीने का, वो महीना माह रमज़ान है। सुभान अल्लाह। इसी तरह हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है कि देखिए रब ताला ने हिदायत देनी है इंसान को, तख्लीक किया और तख्लीक के बाद रब ताला ने खुद मकसद बयान किया तख्लीक का कि जो इंसान की तख्लीक है उसका मकसद इबादत है, उसका मकसद इबादत है और इबादत बंदा तब ही कर सकता है जब हिदायत नसीब हो, तो कुरान इसी तरह कुरान से पहले नाजिल होने वाली तमाम आसमानी किताबें वो हिदायत के लिए रब ने जो है वो भेजी हैं ताकि इंसान उनके जरिए हिदायत हासिल कर सके। तो जितनी भी हिदायत के लिए किताबें नाजिल हुई हैं, बिलखुसूस जो मशहूर 4 आसमानी किताबें हैं, हुजूर ने फरमाया वो तमाम की तमाम किताबें रमजान में नाजिल हुई हैं। सिर्फ कुरान नहीं, कुरान तो जो है वो खुद फरमा रहा है रब ताला कुरान में कि कुरान नाजिल हुआ रमजान के महीने में, जबकि हदीस मुबारक में है, मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो सहीफे नाजिल हुए वो भी रमजान में नाजिल हुए हैं। तौरात भी, इंजील भी, ज़बूर भी, ये तीनों की तीनों मशहूर आसमानी किताबें रमजानुल मुबारक में नाजिल हुई। तो गोया कुरान ने पहला पहलू जो बयान किया है, पहला पहलू कुरान ने जो रमजान की शान में बयान किया है वो है हिदायत। वो है हिदायत कि रमजान माह हिदायत है, ये हमें कुरान ने बताया। और दूसरा
दूसरा पहलू और दूसरी शान जो कुरान ने बयान फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, हमने तुम पर रोजे फर्ज किए तुमसे पहलों पर जैसा कि फर्ज किए थे। वजह क्या है? रोजे फर्ज क्यों किए? ताकि तुम परहेजगार बनो, ताकि तुम परहेजगार बनो। तो कुरान कह रहा है कि एक रमजान माह हिदायत है और एक रमजान माह तकवा है कि जिससे इंसान रब ताला की तरफ माइल होता है, रब की कुर्बत नसीब होती है। अब एक सवाल है उठता है कि रमजान जो है वो उससे तकवा मिलता कैसे है? जैसे कि हुजूर की हदीस है कि जो रोजा है, रोजा वो इबादत का दरवाजा है, रोजा इबादत का दरवाजा है। जैसा कि आपके सवाल में भी था कि कुरान और हदीस की रोशनी में जो है वो रमजान के फजाइल, तो कुरान कह रहा है कि माह हिदायत भी है, माह तकवा भी है। हुजूर क्या कह रहे हैं? हुजूर फरमा रहे हैं रोजा इबादत का दरवाजा है, रोजा इबादत का दरवाजा है। सवाल उठता है कि रोजे के फजाइल मजीद भी हुजूर ने बयान फरमाए हैं, पर इबादत का दरवाजा ये क्यों कहा है? मुहद्दिसीन ने सवाल उठाया। फिर इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अहयाउल उलूम में इसके दो जवाब लिखते हैं, जिनको मैं मुख्तसरन अर्ज करूंगा। पहला जवाब वो ये है कि आप फरमाते हैं, किताब में लिखते हैं, अहयाउल उलूम किताब है और बड़ी तसव्वुफ के हवाले से एक जो है वो इल्मी और फिक्री किताब है कि जो जिसको पढ़ के इंसान रब की तरफ माइल होता है। पहला जवाब देते हुए कहते हैं कि इंसान जो है वो गुनाह क्यों करता है? इंसान गुनाह क्यों करता है? तो जाहिर सी बात है शैतान वर्गलाता है जो कि खुला दुश्मन है, इसलिए इंसान गुनाह की तरफ माइल होता है। लेकिन शैतान को रब ताला ने अदुव्वुम मुबीन कहा है, यानी कि खुला दुश्मन है, तो वो फिर ऐसे नहीं वर्गलाएगा, वो फिर ऐसे नहीं, वो हीले बहानों से वर्गलाएगा। तो आप फरमाते हैं इमाम गजाली कि इंसान को गुनाह की तरफ माइल करने के लिए शैतान उसके नफ्स को काबू करता है, शैतान उसके नफ्स को काबू करता है। जब उसका नफ्स काबू में आ जाता है शैतान के, फिर वो नफ्स को माइल करता है कि इंसान को गुनाहों की तरफ रागिब करो, तो फिर इंसान अपने नफ्स के जरिए गुनाहों की तरफ रागिब होता है। पहले उसका नफ्स होता है, पहले उसकी सोच होती है गुनाहों की तरफ, फिर वो गुनाह करता है। तो इमाम गजाली फरमाते हैं जब रोजा रखेगा इंसान, जब रोजा रखेगा इंसान तो नफ्स काबू में आ जाएगा। कैसे? कैसे कि जब रोजा इंसान रखता है तो जाहिर सी बात है सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर और तमाम तिब्बी जो माहिरीन जो है वो तिब हैं, वो कहते हैं कि जब इंसान भूखा रहता है ना, भूखा, तो फिर उसका नफ्स शहवात की तरफ माइल नहीं होता, गुनाह की तरफ माइल नहीं होता, बुरे ख्यालात की तरफ माइल नहीं होता। तो जाहिर सी बात है जब इंसान रोजा रखेगा, सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहेगा, तो फिर नफ्स उसका शैतान के काबू से निकल के अपने काबू में आ जाएगा और वो गुनाहों से, जो गुनाहों में माइल था, उससे हटकर नेकियों की तरफ माइल हो जाएगा। गोया नफ्स रोजे के जरिए उसने अपने काबू में कर लिया है। सुभान अल्लाह। तो रोजा इबादत का दरवाजा इसलिए है कि उसका नफ्स काबू हो जाता है। और दूसरा सवाल कि इबादत इंसान क्यों करता है? इबादत इंसान क्यों करता है? इमाम गजाली फरमाते हैं एक तो इसलिए करता है, गुनाह क्यों करता है, पहला सवाल। अब बस सबीले इबादत इंसान को समझा रहे हैं कि इंसान अब इबादत क्यों करता है, यह भी सवाल है। तो तीन चीजें इमाम गजाली ने लिखी कि इंसान इबादत तीन वजहों से करता है। पहली वजह यह है कि रब की तौफीक मिले तब इबादत होती है। सुभान अल्लाह। बंदा एक सजदा भी नहीं कर सकता, बंदा एक तस्बीह भी नहीं पढ़ सकता अगर रब की तौफीक ना हो। आज मैं और आप यहां हाजिर हैं, रब की तौफीक मिली है तब हाजिर हैं। रब ने और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इज़्न दिया है तो तब हाजिरी हो रही है। तो पहली क्या है कि रब तौफीक दे तो तब जो है वो बंदा इबादत की तरफ माइल होता है, या कोई भी सजदा या तस्बीह करता है या नेकी करता है। तो इमाम गजाली फरमाते हैं, रब फरमाता है इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, इन्नल्लाह माल मुत्तकीन। अब रोजे की वजह जो कुरान ने बयान किया है तकवा है। जब रोजा रख के तकवा हासिल हो गया तो रब की मायत भी हासिल हो गई। अब रोजे का फायदा क्या हुआ कि रब ताला ने रोजे के जरिए तकवा दिया और तकवे के जरिए रब ताला ने अपना कुर्बो जवार अता फरमा दिया। तो इंसान इबादत की तरफ माइल हो गया। तो गोया के रोजे से तकवा हासिल हुआ और तकवा से रब का कुर्ब हासिल हुआ। दूसरी चीज
इमाम गजाली फरमाते हैं कि इंसान इबादत क्यों करता है, दूसरी वजह यह है ताकि उसकी इबादत में इस्लाह हो जाए, इबादत सही हो। तो कुरान कहता है युस्लिह लकुम आमालकुम, युस्लिह लकुम आमालकुम, कि जब तुम तकवा इख्तियार करोगे, खुदा फरमाता है कुरान में, रब तुम्हारे अमाल खुद ब खुद सही फरमा देगा। तो जो बंदा रोजा रखता है उसको तकवा मिलता है, और तकवे के जरिए इंसान जो है वो उसकी इबादत दुरुस्त हो जाती है, इंसान के अमाल दुरुस्त हो जाते हैं। तीसरी और आखिरी चीज इमाम गजाली फरमाते हैं कि इबादत इंसान इसलिए करता है ताकि रब की बारगाह में वो मकबूल हो जाए, रब की बारगाह में वो मकबूल हो जाए। तो रब की बारगाह में मकबूल वही है, कुरान फरमाता है कि मैं उसी की इबादत कबूल करता हूं कि जिसके पास मेरा डर है, जिसके पास मेरा डर है, परहेजगारी है, तकवा है। तो पता चला रोजे रखने से क्या मिला, तकवा मिला, और तकवे के जरिए रब की मायत भी मिल गई, रब की मायत भी मिल गई, अपने अमाल की इस्लाह भी मिल गई, और रब ताला की बारगाह में वो इबादत मकबूल भी हो गई। ये तमाम के तमाम फायदे जो कुरान ने भी बयान फरमाए रोजे के और रमजान के, और अहादीस मुबारका में भी बयान फरमाए। हुजूर ने फरमाया जब रमजान आता है, रमजानुल मुबारक में जो बंदा एक सजदा करता है, रमजानुल मुबारक में जो बंदा एक सजदा करता है, रब उसे 1500 नेकियां अता फरमा देता है, रब उसे 1500 नेकियां अता फरमा देता है। फिर रमजान में एक तरावी की नमाज, एक ज्यादा नमाज है, ज्यादती है, मतलब आम दिनों में तरावी नहीं पढ़ी जाती लेकिन रमजान में पढ़ी जाती है। अब वैसे तो 5 नमाजें पढ़नी है, उनमें सजदे काउंट करें तो यहां बैठे बैठे मैं काउंट नहीं कर सकता, मुझे सोचना पड़ेगा कि 5 नमाजों में कितने सजदे हैं, फिर 20 तरावी के सजदे, अब एक सजदे पे 1500 नेकियां। सोचे रमजान में जो 5 वक्ता नमाजें पढ़ता है और तरावी भी पढ़ता है, उसकी नेकियों की तादाद कितनी होगी। सिर्फ सजदे की बात हुई है, रकू की, कादा की बात नहीं हुई, तशहुद की बात नहीं हुई, कयाम की बात नहीं हुई, सिर्फ सजदा जो एक करता है, मेरा रब उसे 1500 नेकियां अता फरमा देता है। फिर जो कुरान पढ़े रमजान में, फिर जो रमजान में रब की तरफ माइल हो जाए, फिर वो रमजान में गुनाहों से बचे, उसकी नेकियों और उसके नामा अमाल का क्या आलम होगा। तो रब ने और रब के हबीब ने रमजानुल मुबारक की वो शान बयान फरमाई है। हुजूर ने फरमाया, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अगर इंसान को रमजान की शान बयान कर दी जाए और उसके दिल में उतर जाए, हकीकी तौर पे हमें रमजान की जो फजीलत है, अहमियत है, वो पता चल जाए, तो हम सारा साल ही जो है वो दुआ करें, मौला सारा साल ही रमजान हो, मौला सारा साल ही हम रोजा रखें। तो रब ताला से दुआ है कि रब ताला हमें रमजानुल मुबारक का एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए, रमजानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा गुनाहों से बचने और नेकियां करने की तौफीक रफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल। नाज़रीन किराम, ये थे हजरत अल्लामा ज़ैनुल हसन कादरी साहब।